हमारे बीच में आज 2 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीआरएस से जहीराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बीबी पाटिल जी आए हैं, हमारे परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। वो हमारा परिवार और बड़ा हो रहा है और पाटिल जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं वहाँ पे, बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं वहाँ के, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है उसको बहुत को बहुत लाइक करते हैं, इसलिए हम लोग को ज्वाइन किया है। ये पार्लियामेंट में भी ये स्टैंडिंग कमेटी के होम अफेयर्स में, एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में बहुत इन्होंने योगदान दिया है और क्रिकेट के भी बहुत शौकीन हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन के। हमारे साथ डॉक्टर के लक्ष्मण जी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, ओबीसी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, तेलंगाना के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे सीनियर लीडर राजीव चंद्रशेखर जी हैं, तरुण चुग जी हैं हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और हमारे बहुत ही सीनियर लीडर जो हमें हमेशा गाइड करते हैं। डॉक्टर सुधाकर रेड्डी जी भी हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं तेलंगाना से, बीजेपी नेशनल को इंचार्ज हैं तमिलनाडु कर्नाटक के, और न्यू ज्वाइनिंग कन्वेनर भी हैं हमारे न्यू लोग जो आते हैं तेलंगाना से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग पाटिल जी का स्वागत करें और इनको हम लोग सदस्यता दें। सुधाकर जी, आप इधर मेरे पीछे आओ, एक मिनट स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। स्वागत है अन्ना। Welcome to BJP, our family, to Telangana BJP family. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर के लक्ष्मण जी 2 शब्द हमें बोलें। ఫ్రెండ్స్, నరేంద్ర మోడీ గారి అభివృద్ధి ఎజెండాతో ఆకర్షితులై దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి, సాధించిన విజయాలు, పేదల పథకాలు గొప్ప మార్పు తీసుకురావడము, మరి బీబీ పాటిల్ గారు ఆకర్షితులై 2 సార్లు ఎంపీగా లింగాయత్ సమాజానికి పెద్ద దిక్కుగా జైరాబాద్ నుంచి వారు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా మరి ఈరోజు పార్టీలకు రావడము వారిని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తూ, తప్పకుండా ఇవాళ తెలంగాణలో బీజేపీ బలోపేతం కావడం, బీఆర్ఎస్ రోజుకొక వికెట్, రెక్కలు విరిగిన పక్షిలా ఇవాళ మారిపోయింది. ఈ 2 పార్టీలు బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పైకి కత్తులు దూస్తూ లోపల పొత్తులు పెట్టుకొని చీకటి ఒప్పందాలతో తెలంగాణలో బీజేపీకి పెరుగుతున్నటువంటి ఆదరణను జీర్ణించుకోలేక, నరేంద్ర మోడీ గారిని ఇవాళ వారి అభివృద్ధిని అడ్డుకోలేక ఏ రకంగా ఇవాళ 2 పార్టీలు వ్యవహరిస్తున్నాయో, తప్పకుండా తెలంగాణలో బీజేపీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నరేంద్ర మోడీ గారిని 3వ సారి ప్రధానమంత్రి చేయడానికి 10 పైన పార్లమెంట్ స్థానాలు సాధించి మరి మోదీ గారికి కానుక ఇవ్వడానికి పాటిల్ గారు ముందుకు వచ్చారు. వారికి స్వాగతం. ఇంతటితో ఇది ఆగలేదు, మరి ఇంకా చాలామంది ఇవాళ బీజేపీలో చేరడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం. हमारे बड़े भाई और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी, पाटिल साहब के आने के लिए अगर आप 2 शब्द बोल दें सर। थैंक यू। तेलंगाना के बहुत वरिष्ठ नेता, 2 बार के सांसद, बीआरएस पार्टी के पहली पंक्ति के नेता
बीबी पाटिल जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में किए हुए गरीब कल्याण के कार्यों को और पूरे विश्व के अंदर भारत की बढ़ती हुई चमक व दमक को देखकर, देश की उन्नति व तरक्की को देखकर उन्होंने ये फैसला किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्हें आज हमने सदस्यता दी है, मैं उनका स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से भी उनका स्वागत करता हूं। इसके तुरंत बाद वो आदरणीय नड्डा जी से आशीर्वाद लेने के लिए भी जाने वाले हैं। मित्रों, तेलंगाना के अंदर पिछले 3 सालों में जो दयानतदार नेता, रीढ़ की हड्डी वाले नेता परिवारवाद, भ्रष्टाचार से तंग आए हुए थे और लगातार आप देखिए, शायद ये मेरे द्वारा 5 दर्जन ज्वाइनिंग हुई होगी, 60 से ज्यादा ज्वाइनिंग हुई है। और ये जो ज्वाइनिंग हुई है, हर ज्वाइनिंग एक अच्छा नेता भाजपा में आया है जिसने समाज के अंदर काम किया है, जिसका नाम है और जिसे लगता है कि तेलंगाना का विकास होना चाहिए। क्योंकि पहले वंशवाद की वेला ने तेलंगाना को जकड़ रखा था, भ्रष्टाचार ने जकड़ रखा था, कट मनी की पॉलिटिक्स वहां चल रही थी। और आज इन सब के आने के बाद, और मैं समझता हूं बीबी पाटिल जी के आने के बाद, आज टीआरएस उब्लिक बीआरएस पूर्णतः समाप्त हो गई है। अब वहां बचे हैं बाप, बेटा और बिटिया। केसीआर साहेब, केटीआर साहेब और कविता बहन, ये बाप, बेटा और बिटिया यही बचे हैं। जो बाकी हैं वो केवल रिश्तेदार हैं, उनके आगे पीछे चलने वाले हैं। पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने बीआरएस से मुक्ति, तेलंगाना ने बीआरएस से मुक्ति ली थी आज से 3 महीने पहले। आज जब पिछले दिनों का घटनाक्रम है, हर दिन बीआरएस खत्म हुई है और भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है। और जितने दयानतदार, ईमानदार, काम करने वाले नेता है, उन्हें जिन्हें तेलंगाना से प्यार है, जो तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने वाले हैं, वो सब लोग भाजपा में हैं। और आज भी वहां की जो स्थिति है वो आप सबको जग जाहिर है कि जो सरकार है वो वहां पर ना तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रही है, ना ही विकास कर रही है। केवल और केवल झूठ की सियासत और वादा खिलाफी की सियासत हो रही है। तेलंगाना की जनता समझ चुकी है कि रेवंत रेड्डी के रूप में जो उन्होंने चुनाव किया था वो बहुत बड़ी गलती थी। लोगों को आमतौर पर किसी स्टेट के अंदर एंटी इनकम्बेंसी आने में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगते, लेकिन तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार 3 महीनों में ही जनता का विश्वास खो बैठी और एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बार मध्य प्रदेश आए, जो कहा था वो कर दिया, जो राजस्थान में कहा था वो कर दिया, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पर मोदी की गारंटी की सरकार है। मैं स्वागत करता हूं बीबी पाटिल जी का, और बीबी पाटिल जी के आने से जहां भारतीय जनता पार्टी, बीबी पाटिल जी एक बड़ा चेहरा है, पार्टी का विस्तार भी होगा और बीबी पाटिल जी को साथ लेकर हम भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। और आज इनके आने के बाद, कल रामालू जी आए, एक सांसद का आना और फिर दूसरे सांसद का आना, ये बताता है कि अब वहां बचे हैं तो केवल बाप, बेटा और बिटिया, ये उसकी ही पार्टी बची है।
इसका नाम भी चाहे तो 2 बार तो उन्होंने बदला है, इसका नाम ट्रिपल बी पार्टी रख देना चाहिए। बाप, बेटा और बिटिया की पार्टी बनी है। मैं इनका एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। I shall now kindly request Honorable Union Minister Rajiv Chandrasekhar ji to speak and welcome Bhimrao Basantrao Patil ji. Sir. On behalf of all my colleagues, Karyakartas in BJP nationally and as well as in the Telangana unit, I welcome Shri B.B. Patil ji into our fold as a fellow Karyakarta, as a fellow leader, and wish him the very best. His vote of confidence in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji is increasingly a vote of confidence that leaders and Karyakartas and voters across a spectrum of states across the country are endorsing. And I certainly don't want to say very much more, excepting I wish him the very best. I wish him a very, very successful career in public service and in serving the people of Telangana under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Thank you. Thank you. एक इनको बोलने के बाद आखिर में कराएंगे, पक्का कराएंगे सर। Now I'll request Patil ji to say a few words, sir. Welcome to the party, sir. पिछले 10 साल के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेके पूरे भारत देश का विकास करने का काम किए, सो मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हकीकत में देश का विकास करने का जो सोच है वो मोदी जी के पास है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के सोच में है, इसलिए इस तरीके के काम हमने पिछले 10 साल में देखे सो है। बहुत सारे विकास गरीबों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, सभी तबके के लोगों के लिए उन्हें अच्छे से काम करने का काम किया, उसमें महिला हो, युवा हो, सबके लिए समझो ऐसा। आज खास करके मोदी सरकार आने के पहले अपना जीडीपी 5.3 था, आज वो 8.4 होगा। इसके ऊपर से अपना विकास कहाँ पे है उसको मालूम पड़ जाता है। आज हमारे नेता को मोस्ट ट्रस्टेड लीडर के नाम से जाना जाता है, उनका एक विश्वास है पूरे दुनिया में, उनको विश्वास किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत, इंडिपेंडेंट भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेटली सभी लोगों को रोजगार देने के लिए, सभी अलग अलग योजना के साथ सब जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया सो है। खास करके महिलाओं के लिए आज कल परसों हमने देखे करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने के लिए उन्हें बड़े बड़े स्कीम्स लेके आके महिलाओं को एक प्रोत्साहित करने का भी काम किया सो है। उसी तरीके से पिछले 10 साल के कार्यकाल में सभी राज्यों के लिए विकास के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए वो भी सब सोच के विकास के लिए काम करने का भी काम किया है। और 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल्स लेके आके जो कई दिनों से पेंडिंग थे उसमें वैसे काम भी किए, जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम हो, अनुच्छेद 370 का हो, 3 तलाक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, मुफ्त कोविड टीकाकरण हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम लेके एक अच्छा भारत बनाने का जो काम किया, सो इसलिए मैं खास करके सभी हमारे केंद्र के मंत्रियों को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। डेफिनेटली तेलंगाना का विकास के लिए, मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों ने स्टेप लिए सो है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। अच्छा विकास होना चाहिए तो अच्छे काम होना चाहिए। केंद्र से हमारे को काफ़ी मतलब तो फंड्स की ज़रूरत रहती, काम की ज़रूरत रहती। डेफिनेटली पिछले 10 साल के कार्यकाल में भी बहुत सारी उनसे हमारे को मदद मिली, इसलिए भी सभी मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में मोदी जी, नड्डा जी, शाह जी, हमारे राज्य के लक्ष्मण जी, हमारे किशन रेड्डी जी, हमारे सभी लोगों को साथ में लेके हम इससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे, करने का भी ज़रूर काम करेंगे, ऐसा बताना चाहता हूँ। और एक बार मैं इस कार्यक्रम पे आए सो तरुण चूक जी, डॉक्टर लक्ष्मण जी, राजू चंद्रशेखर जी, हमारे सुधाकर रेड्डी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार मानना चाहता हूँ। मेरे साथ आए सो मेरे भाई एमबी पाटिल है, हमारे दोस्त हमारे साखरे साहब है, हमारे सुभाष अग्रवाल है, सभी प्रेस मीडिया को और एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नहीं తర్వాత బయట తీసుకోండి. అరే అరే
अन्ना अन्ना पकड़ो इधर अजय कहाँ है? लक्ष्मण जी पकड़ो पकड़ा 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 మీరు ఎప్పుడు వస్తారు మళ్ళీ అక్కడ హైదరాబాద్ చూసుకో అమౌంట్ మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టుకున్నాను